नमस्कार, स्वागत है आपका। वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और खबरें देखिए अब फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के वास्को शहर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में मोदी की पहली चुनावी रैली। पीएम मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की उठाई गई मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का लगा आरोप। दिल्ली के हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। मोदी की आज कोल्हापुर गोवा में जनसभा। कल मालदा में फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स का जिक्र। बोले कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया से भरी चुनावी हुंकार। कहा अब हर परिवार के 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्ग माता पिता के इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये खर्चा उनका बेटा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में किया रोड शो। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोगों में दिखा भारी उत्साह। साउथ को साधने में जुटे बीजेपी के बड़े दिग्गज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के शोरापुर में किया रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में आज बरहामपुर और राणाघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे सभा। गुजरात के वलसाड में चुनावी सभा करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी सभा। दूसरे चरण के दौरान मणिपुर में फिर हुई हिंसा। कांग्रेस की मांग। मणिपुर के कुछ बूथ पर हो रही पोलिंग। कहा ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए, बूथ कैप्चरिंग हुई, जबरन वोट भी डाले गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। बोला केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। आज कांग्रेस सीईसी की दिल्ली में बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सहित बाकी सीटों से कैंडिडेट्स के नाम हो सकते हैं तय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी और गुना में करेंगे प्रचार। शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा, कोलारस विधानसभा और गुना जिले के बामोरी विधानसभा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव बलरामपुर, कोरिया और बलौदा बाजार का करेंगे दौरा। चुनावी प्रचार में करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 66.15% हुई वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 77.93% हुआ मतदान। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास हुई वोटिंग। 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.49% हुई वोटिंग। 2019 में इन पर मतदान 70.05% था। 11 राज्य 3 और सभी सीटों पर वोटिंग पूरी। पहले 2 फेज में 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म। उत्तर पूर्व में एनडीए आगे, दक्षिण में कांग्रेस। अब सीधी टक्कर वाले राज्य में बीजेपी कांग्रेस में जंग। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की याचिका खारिज। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दोबारा जांच की रखी थी मांग। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 7 मई को होगा फैसला। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की जारी। 3 प्रत्याशियों के नाम लगी मुहर। सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को उतारा चुनावी मैदान में। संदेश खाली में सीबीआई ने एनएसजी कमांडो के साथ शुरू की जांच। शहर के कई इलाकों में हुई छापेमारी। इस दौरान जांच अधिकारियों ने विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार और गोला बारूद किया बरामद। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। 2 चरणों के चुनाव पर लेंगे फीडबैक। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। आज बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इस दौरान कांग्रेस की गारंटी और न्याय पत्र के वादों को करेंगी साझा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल और राहुल गांधी 29 अप्रैल को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। जम्मू कश्मीर के रामबन गुल रोड पर 1 किलोमीटर तक धंसी जमीन धंसने से 30 घर हुए क्षतिग्रस्त। संपर्क भी टूटा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का हवाई दौरा शुरू। बलरामपुर में आयोजित चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद सूरजपुर और सरगुजा में करेंगे चुनावी सभा।
रायसेन में मतदान दलों का किया गया जोरदार स्वागत। सभी सदस्यों का फूलों की माला पहनाकर किया गया सम्मान। दूसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर की बात। दूसरे चरण के मतदान को लेकर की चर्चा और अलग अलग सीटों का जाना हाल। उज्जैन से महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेज का विवाद। हाई कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री तक हुई शिकायत। हाई कोर्ट में कुछ संतों द्वारा और अभिभाषक ने लगाई थी याचिका। बुरहानपुर में बेकाबू बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी। 12 से ज्यादा यात्री घायल। बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के पुणे से आ रही थी बस। सड़क पर मासूम जिंदगी को छोड़ भागी कलयुगी मां। पारीक स्टोर्स के ओटले पर रोती बिलखती मिली। 3 माह की नन्ही बच्ची। पुलिस कर रही संबंधित महिला की तलाश। मुरैना के तिंदौखर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। 1 की मौत, 3 घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुई कम वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों की बढ़ाई चिंता। बीजेपी दफ्तर में कम वोटिंग को लेकर हुई बैठक। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रहे मौजूद। सारंगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 240 लीटर महुआ शराब सहित 3800 किलो लाहन जब्त। गोपाल भार्गव के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा, ये आचार संहिता का उल्लंघन। कांग्रेस चुनाव आयोग में करेगी शिकायत। एमपी के पूर्व मंत्री और रेहली विधायक गोपाल भार्गव ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपहार देने का किया ऐलान। कहा, पन्ना प्रमुख 100% बयान कराएंगे तो उन्हें मिलेगी बाइक। मंडला में लोकायुक्त ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंजीनियर को किया गिरफ्तार। सब इंजीनियर प्रमोद भौंटेकर ने 22 लाख रुपए की रकम जारी करने के बदले में 50,000 की मांगी थी रिश्वत। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा कुंवरपुरा पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी की बिगड़ी तबियत। हार्ट अटैक का बताया जा रहा कारण। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी का ईश्वर साहू ने से जनसभा कराना निंदनीय है। उनके बेटे की हत्या हुई और इसे बीजेपी वोट बैंक के लिए कर रही इस्तेमाल। धार की भोजशाला में एएसआई के सर्वे का 37वां दिन आज। एएसआई की टीम ने सुबह 8 बजे विवादित मंदिर में किया प्रवेश। 29 अप्रैल को एएसआई को इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट करेगी पेश। अलीराजपुर में नाबालिग बच्ची से 2 नाबालिगों ने किया दुष्कर्म। शादी समारोह में शामिल होने आए थे आरोपी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बीजेपी के जीतू पटवारी ने मंगलसूत्र बयान पर किया पलटवार। कहा, कोविड में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं विधवा हुई। उस मंगलसूत्र का महत्व तो जानते थे। बैतूल जिले की सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दुर्घटना का शिकार हो रहे वाहन चालक। करीब 6 महीने से गांव वाले कर रहे दिक्कतों का सामना। झाबुआ के मेघनगर और थांदला में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। सभी लोगों को से की वोट की अपील। पांचोना में बेमौसम बारिश में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 15 से ज्यादा मवेशियों की मौत। किसानों ने की मुआवजे की मांग। देवास में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख की रिश्वत लेते पटवारी को पकड़ा रंगे हाथ। पुलिस ने पटवारी के खिलाफ दर्ज किया मामला। गौरेला पेंड्रा मरवाही में वन विभाग को मिले भालू के बच्चे को लाया गया इंदिरा उद्यान। 25 अप्रैल को जंगल में गश्त के दौरान मिला था भालू का शावक। गुना में महारानी के बिगड़े बोल। पानी की मांग करने वाली महिलाओं से हुई नाराज। बोली, अपना काम खुद करना सीखो, मेरा काम नहीं पानी की व्यवस्था करना। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जीएसटी की टीम ने व्यापारी के घर मारा छापा। घर के सभी दस्तावेजों को खंगाला। बुरहानपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। उल्टी दस्त के अचानक बड़े मरीजों की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। प्रभावित इलाकों में शुरू किया गया सर्वे। पीएससी घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया पोस्ट। 2021 में हुई अनियमितता पर उठाए जा रहे थे सवाल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक्स पर पोस्ट। फिर पूरी हुई मोदी की गारंटी। पीएससी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच के दिया आदेश। मुरैना में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। शादी समारोह में शामिल होने आए वृद्ध की खुले पड़े कुएं में गिरने से हुई मौत। 5 दिन बाद शव को निकाला गया बाहर। दिन रात धधक रहे जशपुर जिले के जंगल। वन विभाग गहरी नींद में सो रहा। आग बुझाने में पूरी तरह नाकाम रही वन विभाग की टीम।
3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे कांग्रेस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्रों का करेंगी दौरा। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वोटिंग के दौरान लगाया गंभीर आरोप। कहा, बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। भूपेश बघेल के आरोपों पर मंत्री केदार कश्यप ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार। इंदौर, उज्जैन समेत 17 जिलों में आज अलर्ट। सतना, खजुराहो, रीवा में गर्मी दिखाएगी तेवर। छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। 3 दिन भीषण गर्मी के आसार नहीं। इस महीने में एक भी बार लू नहीं, ना पारा 45 डिग्री पहुंचा। गर्मी के टॉर्चर के बीच दिल्ली में आज भी बारिश होने के आसार। दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का अलर्ट। आज आईपीएल में खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच। दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और टीम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। टीम दिल्ली और मुंबई सीजन में दूसरी बार आपस में भिड़ेंगी। कल शाम आईपीएल मुकाबले में टीम पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। जॉनी बेयरस्टो की सेंचुरी ने टीम को दिलाई बड़ी जीत। अभिषेक शर्मा को लेकर पूर्व इंडियन बल्लेबाज युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है अभिषेक शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिन बॉलिंग कोच डैनियल विटोरी ने किया टीम का बचाव। कहा, 14 के 14 मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाना मुश्किल। रजत पाटीदार के शानदार अर्धशतक, कैमरन ग्रीन की शानदार पारी और कर्ण शर्मा की फिरकी के सामने नहीं टिक पाई रेड हॉट फॉर्म में चल रही सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी के कोच माइक हैसन का बड़ा बयान। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 टेस्ट मैच की सीरीज में फेल होने के बावजूद भी रजत पाटीदार को इंडियन टीम में मिलना चाहिए एक और मौका। हर्षल ग्रिप्स ने ट्रेविस हेड को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 300 रन बनाने से ज्यादा मुश्किल एक स्लो पिच पर 207 रन का टारगेट चेस करना। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के सपोर्ट में उतरे पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स। कहा, मुझे नहीं लगता इस नियम में कुछ भी गलत है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज पीटर हेड्सकॉम्ब ने टेस्ट साइट में अपनी वापसी को लेकर जताई उम्मीद। कहा, मैं वनडे और T20 क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान बिस्मा महरूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 17 साल के क्रिकेट करियर को कहा अलविदा। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व अफगानी कप्तान गुलबदीन नईब को टीम में किया शामिल। इंजरी से जूझ रहे मिचेल मार्श के रिप्लेसमेंट के रूप में किया शामिल। कॉमेडियन भारती सिंह ने टीवी इंडस्ट्री का बताया काला सच, वर्क कल्चर की खोली पोल। डेली सोप में लड़कियों को ड्रिप लगाकर काम करते देखा। बड़े मियां छोटे मियां एक्टर अक्षय कुमार को लगी चोट। हाथ में क्रैप बैंडेज के साथ मुंबई में हुए स्पॉट। फ्रेंड्स को हुई टेंशन। सिंपल लुक में अदिति राव हैदरी ने जीता दिल। अमृता फडणवीस और जैकलीन फर्नांडिस का भी दिखा दमदार स्टाइल। फोटोज तेजी से हो रहे वायरल। बच्चों के सर चढ़कर बोलता था हातिम का क्रेज आज भी सुनने में अच्छा लगता है। शो का टाइटल सॉन्ग। शो में नजर आए कई कलाकार। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई को साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। मुंबई में होगी शादी। तीनों खान, कपूर और बच्चन फैमिली क्रूज शिप सेलिब्रेशन में होगी मौजूद। मडगांव एक्सप्रेस के सक्सेस से खुश है कुणाल खेमू। कहा, फिल्में पैशन से बनती हैं, इंडस्ट्री में फिल्म नहीं प्रोजेक्ट बन रहे। जीके अवार्ड सेरेमनी में सेलेब्स का ग्लैमरस लुक। ब्लैक ड्रेस में दिखी नयनतारा। बिग बी के नाते नव्या भी हुई शामिल। ड्रेसिंग लुक में दिखे टाइगर वरुण। पेपराजी को फटकारते दिखे साउथ स्टार जूनियर एनटीआर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूजर्स ने दिया मिक्स रिएक्शन। तारक मेहता के एक्टर सोडी की गुमशुदगी पर पुलिस ने दर्ज किया किडनैपिंग का केस। फोन से हुए थे कई ट्रांजैक्शन। पिता बोले बस वो ठीक हो। फायरिंग इंसिडेंट के बाद स्वैग के साथ हीरा मंडी के प्रीमियर में पहुंचे भाईजान। सलमान खान की एंट्री ने खींचा सबका ध्यान। कुछ दिन पहले सलमान और भंसाली के बीच झगड़े की खबरें हुई थी वायरल। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजे गए। अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा और पद्मिनी कोल्हापुरे भी आए स्टेज पर नजर। अभिषेक बच्चन भी बिग बी के साथ आए नजर। वोट नहीं तो फिल्म का शूट भी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर फिल्म फेडरेशन का बड़ा ऐलान। कहा, काम करने वाला हर मजदूर अपना वोट जरूर डाले।
अमिताभ ने शुरू की केबीसी 16 की शूटिंग, बिना ब्रेक 9 से 5 कर रहे शूट, कार में ही आईपीएल मैच देखकर करते हैं लंच। पीएम मोदी के मुस्लिमों वाले बयान पर लारा दत्ता का बयान, सभी लोगों को खुश रखना मुश्किल, पीएम भी एक इंसान ही है। चमकीला फिल्म एक्ट्रेस साहिबा बोली, शांत स्वभाव के हैं दिलजीत, आधे घंटे तक उनको ढूंढती रही, बगल में ही चुपचाप बैठे थे एक्टर। पुष्पा 2 का प्रोमो सॉन्ग आउट, 1 मई को रिलीज होगा पूरा गाना, 15 अगस्त को आएगी मूवी। समंदर किनारे चारपाई पर आरती सिंह ने दिए पोस्ट, बॉयफ्रेंड की दुल्हनिया बनेंगी आरती, दीपक चौहान संग 25 अप्रैल को दिए 7 फेरे। प्लास्टिक सर्जरी की चर्चा के बाद बीच बोले राजकुमार राव, एक्टर्स पर भी एक्ट्रेसेस जितना अच्छा दिखने का दबाव, राजकुमार राव के ने लिए थे फिलर्स। पेपराजी के रवैये को पसंद नहीं करती नोरा फतेही, इंटरव्यू के दौरान बोली, पेपराजी सभी एक्ट्रेसेस के बॉडी पार्ट्स पर करते हैं जूम, ये कल्चर अच्छा नहीं। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन फेल, विपक्षी पार्टी लोगों को जोड़ने में रही नाकाम, मालदीव की तरह भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की थी साजिश। सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार, 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगे, कोरोना के चलते टला था मिशन। अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का उठा मुद्दा, यूएन में आमने सामने आया अमेरिका रूस, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत का बयान, कहा यह चौंकाने वाला और शर्म की बात। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव का बयान, आर्मेनिया को हथियार देना बंद करे भारत, कहा वो हमारी सीमा पर सैनिक कर रहा तैनात, खतरा बढ़ा तो नहीं रहेंगे चुप। अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, 100 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार, नेतन्याहू बोले यहूदी विरोधियों ने कॉलेजों पर किया कब्जा। अमेरिकी कंपनी ने बनाया आग उगलने वाला डॉग रोबोट, स्मार्टफोन से होता है कंट्रोल, 8 लाख रुपए है कीमत। आज सोना चांदी के दाम में तेजी, सोना 71,826 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी भी 80,000 रुपए हुई पार। कोटक महिंद्रा बैंक नहीं कर सकेगा नए क्रेडिट कार्ड जारी, डेटा खपत में जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर, अल्ट्रा वायलेट F77 Mac 2 भारत में लॉन्च। पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मिली मंजूरी, रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में लगाई थी रोक, नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा था। कोटक महिंद्रा बैंक का टूटा 10% शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, आईटी और मेटल के भी फिसले शेयर्स।